गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल से आप लोगों के पेपर्स थोड़े से एक्टिव होने वाले हैं। अभी तक तो अब नेक्स्ट आपका जो एग्जाम है वो आई थिंक इंग्लिश का एग्जाम है। और मैथ्स में अभी आप लोगों को काफी टाइम है, तो हम लोग काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। राइट, ठीक है। सो एक सीक्वेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्वेश्चन माला का। हम लोग डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं लेके आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है। सो इस वाले चैप्टर में मतलब इस टॉपिक पे मैंने मैक्सिमम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिगो के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सॉल्व होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली इस बार बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही जिसे कहा जाए कि इजी इजी क्वेश्चंस आने के चांसेस मुझे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और अगर वो वाले क्वेश्चन भी हमारे गलत हो गए तो ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं वो आएंगे तो बड़े लेवल पे आएंगे, इनको करना थोड़ा सा टफ होगा। बट हम प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की करेंगे जो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रूफ करना है, वैल्यू दी हुई है एलएचएस और आरएचएस के अकॉर्डिंग। तो हम एलएचएस और आरएचएस दोनों की सेपरेट वैल्यू निकालेंगे और उनको इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज √3 + 1 और यहां पर है 3 माइनस cot 30। cot 30 का वैल्यू क्या होता है? जिन लोगों को टेबल लर्न करने में दिक्कत होती है, जैसे ही आपको आपकी आंसर शीट मिलती है, आप आंसर शीट के बैक साइड में, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, बैक साइड में सबसे पहले ही आप लोग क्या बना लेंगे? सबसे पहले आप लोग ट्रिगोनोमेट्री की टेबल को आराम से, चूंकि रीडिंग टाइम मिलता है, काफी टाइम बचता है, टेबल बना लीजिएगा। ठीक है। सो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। ओके, नाउ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3√3 माइनस √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 इंटू 1 3 एंड माइनस √3। देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हुआ। 3√3 में से √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना करेंगे? 3√3 माइनस √3। देखो बच्चों, यहाँ एक चीज बताऊं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, √3 माइनस √3 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो भूल जाते हैं 3√3 का जो मतलब है वो क्या है। ठीक है, 3√3 में से √3 का मतलब है आपका 1√3 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 1√3 जो हमारा आंसर है वो इस तरीके का है। ठीक है, अब देखिए 3√3 माइनस 1√3, इसकी वैल्यू होगी हमारी, इसकी वैल्यू होगी हमारी 2√3। क्लियर? नाउ ऑन द अदर हैंड अब हम इसकी बात करते हैं आरएचएस साइन। आरएचएस में देखिए क्या है, 10 क्यूब 6p माइनस 2 साइन 60। अब देखिए यहां पर 10 क्यूब 60 आया है, 10 60 का वैल्यू है √3। ठीक है भाई, √3 लिए लेते हैं, पावर 3 माइनस 2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? साइन 60 की वैल्यू आएगी आपकी √3/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। नाउ 3√3 की पावर 3 करेंगे तो ये आएगा 3√3 माइनस, यहां आ गया आपका √3। √3 को आप कंसीडर किया करिए 1√3। ठीक है, तो 3√3 में से 1√3 जाएगा, आपका कितना आएगा? 2√3। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, कुछ टफ था ये पार्ट? बिल्कुल भी टफ नहीं था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, बस आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। जिस भी स्टूडेंट को वैल्यू लर्न है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगेन यहां वही काम करते हैं, LHS। LHS में आपके पास है tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा।
देखिए टेन थीटा क्या है आपका, एज इट इज लिख दीजिए। टेन 90 माइनस थीटा क्या है, टेन 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉट थीटा। सो हियर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को आप क्या लिखेंगे, 1/10 थीटा। अच्छा अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा। देखिए टेन थीटा हमने, आप लोगों में शायद किसी को समझ में ना आया हो तो ये देता हूं, 1 और टेन थीटा का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, टेन थीटा। 1 से 10 को डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, टेन थीटा। टेन थीटा इंटू टेन थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा होगा। अब देखो बेटा, मैं यहां से ही एलएचएस से ही सॉल्व करते हुए आपको आरएचएस की तरफ ले जाना चाहता हूं, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/10 थीटा, गॉट इट। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और 1/10 थीटा को आप यहां पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आपका कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा आपका कट गया, तो ये क्या हो गया हमारा 1/cos थीटा, और ये हो गया हमारा साइन थीटा। सेपरेट कर दीजिए, 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, हो गया 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। cos थीटा क्या हो गया हमारा, sec थीटा। sin थीटा क्या हो गया हमारा, cosec थीटा। अब देखिए इसको तो एज इट इज ही लिख दीजिए sin थीटा, और cosec थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा को आप लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा, और इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, आरएचएस। देखो मैंने यहाँ पे जो पैटर्न यूज किया है, जो तरीका यूज किया है, उस तरीके के अंदर क्या था कि हमने एलएचएस वाला पार्ट सॉल्व करना शुरू किया है और आरएचएस वाले पे पहुंचने की कोशिश की है, ठीक है। एक तरफ से शुरू किया, यहाँ आ गए। आप चाहें तो यहाँ से जो ये वाले जो स्टेप्स है ना, इनको उल्टा करते हुए यहाँ तक भी ला सकते हैं। आप ऐसे समझो, पहले ये स्टेप लिख लेना, फिर ये करना, फिर ये यहाँ तक आना, उसके बाद यहाँ ले आना, फिर बोल दो कि भाई एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और आपका सॉल्व हो जाएगा। होप क्लियर है आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए भाई आगे आते हैं, हो गया ना sec 90 माइनस थीटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा minus cos square theta is equal to 2, then find the value of theta। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें इसमें कोई प्रूविंग नहीं करनी है, ठीक है। तो आप देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए 2 क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास या तो हम पूरे क्वेश्चन को साइन में ले जाने की कोशिश करते हैं, या पूरे क्वेश्चन को कॉस में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। या और भी तरीके हैं, हम उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ज्यादा भिड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा लिखिए 1 माइनस साइन की वैल्यू लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो ये हो गया 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 आ गई है। अब क्या करोगे आप लोग, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 है तो cos थीटा की वैल्यू भी 0 होगी। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये हो गया cos 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की। सो थीटा हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। इस तरीके से आप लोग
थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम और भी तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जैसे cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को साइन में भी ले जाने की कोशिश करते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को साइन में ले जाना है, तो नो डाउट आप इसको साइन में ले जाइए, साइन से भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस में से एक है, थोड़ा भारी पड़ने वाला है, तो पोलाइटली करेंगे, प्यार से करेंगे। ठीक है, थोड़ा समझते हुए करेंगे। उन्होंने आपको देखिए क्या दिया हुआ है, उन्होंने आपको दिया है cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, शुरुआत से हम स्पेस बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस, इसको लिखेंगे cot थीटा है, तो ये हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू पी। नाउ साइन थीटा का एलसीएम ले लीजिए, दिस इज 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू पी। क्लियर, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू पी। अब देखो हमें वैल्यू किसकी मिली, पी की। हमें क्या चाहिए, प्रूविंग में क्या है, पी स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ पर, पी स्क्वायर। चलिए, क्लियर है कि ये हमसे स्क्वायरिंग करवा रहे हैं। हमने इसमें क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। कहानी अब यहां से शुरू होती है। कुछ लोग आपसे ये कहेंगे कि आप इस पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दीजिए। पुट करेंगे पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। वो भी तरीका सही है, इजीली आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं, बट कुछ नया होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या समझाया जाता है और क्या बताया जाता है, पहले वो समझते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। आप किसी भी प्रोसीजर को करेंगे, जो भी आप प्रोसीजर न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे वही प्रोसीजर आपको डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अच्छा चलिए इसी वाले तरीके को अप्लाई करते हैं। उन्होंने आपको पी स्क्वायर माइनस 1 बोला है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर है। इसमें आप नीचे वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किया, इक्वल टू, तो यही सेम आप यहां करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया ये वाला तरीका। सेम 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करिए और इसमें आप ऐड कर देंगे, तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला लॉजिक होता है। ठीक है, अब आपको देखो कुछ नया डेटा मिल गया, अब आपको सिंपली क्या करना है, नाउ वी हैव पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आ गया था ना ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ स्क्वायर का ब्रैकेट खोल दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, ऊपर का पार्ट क्लियर हो गया। आगे नीचे वाले में देखिए, फिर से वही 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी आपका प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां आपके पास एक क्या है, 1 है। ठीक है, या तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, बट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1 है हमारे पास, ठीक है, इसको एज इट इज ही रखते हैं, कॉस को हम लिखे देते हैं, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ हमें कॉस में रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नाउ प्लस 2 कॉस थीटा माइनस, ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे आप,
ये करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड। एक ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलके क्या बन गए आपके 1। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, देखिए ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे से 2 कॉमन लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? नाउ ऊपर आपने फिर से कॉमन लिया 2 कॉस थीटा, तो ये बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे क्या बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1। 1 प्लस कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा प्लस 1 लिखो, एक ही चीज है। ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका क्या बचा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया। सो नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वाह, आज लगता है सारे के सारे स्टाइलिश क्वेश्चन। वेरी गुड, आप करते हैं भाई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं LHS से। LHS में आपको अंडर रूट, देखो एक तो ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आती है कई लोगों को, ऊपर से उसमें एक और नया बवाल जोड़ दिया जाए स्क्वायर रूट, जो कि वैसे 8th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, हर बार आता है, तो स्क्वायर रूट भी कई लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमें उससे क्या, हमें तो समझने की कोशिश करनी है। मैं समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखो बेटा इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको एक स्टैंडर्ड और एक स्टाइलिश और एक मजेदार वाला तरीका बताता हूँ। ठीक है, या तो आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए और टेन और कॉट में लेके आइए। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, टेन कॉट में लेके आइए, या फिर एक तरीका लगाते हैं, और वो तरीका क्या है? ठीक है, वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी का यूज करो। बट उसमें क्या है कि आपको एक टर्म लाना पड़ेगा, वो बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, हम उस तरीके से भी बता देंगे। फिलहाल सबसे इजी तरीका देखते हैं, जो सबसे आसान तरीका होता है वो यही है। क्लियर? आ गया समझ में? एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपने क्या किया अंडर रूट लगा दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लॉजिक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट लगा दिया। ठीक, अब अंडर रूट हमारा हटा तो ये हो गया साइन, ओ स्क्वायर तो चला जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्लियर? ये यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, आगे हमें लेके आना है टेन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देखो कुछ लोग कहेंगे सर अगर ऐसे करना था तो आपने इसको हटाया क्यों? अब देखना, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप 1 को लिखिए, आपके क्वेश्चन नंबर जो ये 1 है इसको फिर से लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आप लोग ये ऑब्जेक्ट कर सकते हो कि सर जब इसको दोबारा लिखना था तो इसको अंडर रूट्स के अंदर से क्यों आपने हटाया, तो वो मैं आपको बता दूं, अंडर रूट के अंदर से इसलिए हटाया क्योंकि इसका स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो 1 का स्क्वायर है उससे अंडर रूट कैंसिल हो सकता है। बात समझ में आ गई ना? चलो, तो अब यहां से देखिए, करिए इसको। अब देखिए ये यहां आई
तो हमने यहाँ पे लिखा, इस 1 की जगह फिर से लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, ये मल्टीपल का साइन है, ठीक है। अब सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, तो देखिए फिर क्या बच रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, विच इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे और भी कुछ क्वेश्चन हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बट वो हम लोग अगले सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।